तो दोस्तों अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि दैट वी आर इन द एंड गेम नाउ। जी हां, जिस प्रकार से टोनी स्टार्क बोलता है कि यार हम एंड गेम में आ चुके हैं, वैसे ही सेम उसी प्रकार 10वीं के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स आप लोग भी एंड गेम में आ चुके हैं, क्योंकि आखिरी के 10 दिन बचे हैं जिसमें आपको अपना शाम दाम दंड भेद जो भी है वो अप्लाई कर देना है और अपने 10वीं के बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करना है। तो आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी और एक ऐसा टिप्स से भरा वीडियो लेकर आया हूं जो आपको कहीं ना कहीं इस 10 दिन में प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्टडी और प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करेगा। जी हां दोस्तों, मैंने लास्ट में एक वर्ड यूज किया, एग्जीक्यूशन। कई सारे वीडियो हम बना देते हैं, आप बहुत सारे वीडियोस कहीं ना कहीं से देख लेते हो, आपके अंदर एक पूरा एनर्जी आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, पढ़ने में थोड़ा बहुत बैठ जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो दिन के बाद ठंडे पड़ जाते हो, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। जैसे कि एक कहावत है कि आप कितना भी अच्छा प्लान बना लो, लेकिन जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक उस प्लान का कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार हम कितना भी अच्छा आपको टिप्स दे दे, स्ट्रैटेजी दे दे, प्लानिंग बता ले, रोड मैप बता ले, जब तक आप उसको स्टडी नहीं करते, जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करते, एक्शन नहीं लेते और उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, तब तक कोई फायदा नहीं। तो अगर आप लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए हो तो प्लीज सीरियस हो जाओ। अब समय आ गया है दोस्तों वाकई में अंडरग्राउंड होने का। तो करके दिखा दो, मात्र 10 दिन, वो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो सेमी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका तो 20 तारीख से ही शुरू हो रहा है पेपर, लेकिन मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूं हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के, जिसके पेपर 23 फरवरी 2026 में शुरू होने जा रहे हैं। पहला पेपर 23 तारीख को है, ये वीडियो उसके लिए है। लेकिन अगर कोई बाकी बच्चा है जरूर से ये वीडियो देख लेना, आप लोग के लिए भी बहुत सारी काम की चीजें आपको शायद देखने मिल जाएगी, मतलब इसको देख के आप समझ पाओगे। अब आखिरी मौका है, आखिरी दाव पेच खेलना है। आ जाते हैं मैदान में, क्या करना है क्या नहीं करना ये सारी चीज बताऊंगा। लास्ट तक बने रहना, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए, गोल्डन टिप्स है, वो बिना सुने मत जाइएगा। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कर देना, ठीक है? कर दोगे मेरे लिए। और एक इस वीडियो का छोटा सा एक लाइक का टारगेट देना चाहता हूं, ओनली 1500 लाइक, 1500 लाइक मात्र आपको कंप्लीट करने हैं दोस्तों। अगर आप इतना कर लोगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे रिस्पॉन्स किया, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द 10 स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, डायरेक्टली मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। यहां पे ध्यान देना, लास्ट 10 डेज, आखिरी के 10 दिन। अब आप काउंट करोगे, आज ये वीडियो सुबह सुबह आपको मिल रहा होगा 13 तारीख को, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब कुल मिला के कितने दिन हो गए? 10 दिन बचे। अब 10 दिन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन से तारीख? एक तारीख है 13, 14, 15 तारीख, एक तारीख है आपका 16, 17, 18, 19, 20 तारीख, और एक तारीख है 21 और 22। ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप लोग को, इसको फोटो खींच के तुरंत भाग जाते हो, ऐसा मत करना। जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पहले सुन लो, 1.5 की स्पीड लगा लो, लेकिन सुन तो लो एक बार कि आपके राहुल सर इतना प्रिपेयर करके आ रहे हैं तो कुछ तो आपको वैल्यूएबल चीज देने जा रहे होंगे, तो सुन लेना। पहले जाने के पहले सुन के जाना, फटाफट स्पीड में सुन के जाना, लेकिन सुन के जरूर जाना। क्या बोल रहा हूं मैं आप लोग को कि आप लोग को सबसे पहले इस 10 दिन में कोई भी नया फुल चैप्टर स्टडी करने नहीं बैठना। कुछ लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि यार मेरे क्या चैप्टर्स रह गए। मैंने पिछले कुछ स्ट्रैटेजी में आपको बताया था, लेकिन वो स्ट्रैटेजी तब बताया था जब आपके पास अच्छा खासा टाइम था, लाइक 20 दिन था, 25 दिन था, 1 महीना था, 2 महीना टाइम था, तब मैंने आपको बोला था कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसको भी पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन अब जो भी आपके चैप्टर्स रिमेनिंग बच गए हैं उसको पूरा पूरा पढ़ने की कोशिश मत करना। अगर आपको वो चैप्टर्स रिमेनिंग वाले पढ़ने ही हैं तो उसमें से जो सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस है, लाइक पीवाईक्यू के क्वेश्चंस, या फिर जब हम पढ़ाते हैं आपको तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसी को आप कर सकते हो। और अगर उस चैप्टर्स को पढ़ना ही है तो आप सिर्फ उसका वीडियो देख के माइंड में उसका कंसेप्ट को क्लियर कर लो, बस, और कुछ नहीं। बाकी याद करने के लिए, बायहार्ट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा, पूरे चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा। अब मोस्टली इस 10 दिन में आपको तो अपना फोकस रिवीजन पे करना है, रिवीजन का भी रिवीजन करना है, यही चीज के ऊपर फोकस करना है। और जो बच्चा अच्छा खासा रिवीजन कर लेगा, अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेगा, उसके रिजल्ट्स बोलेंगे यार, बात करेंगे रिजल्ट्स की, भाई हां देखो मेरे तो 80 आए, मेरे तो 90 आए, मेरे तो 95 आए। और जो नहीं कर पाएगा रिवीजन, नहीं कर पाएगा अच्छा प्रैक्टिस, तो वो यार 70 के नीचे अटक के रह जाएंगे। ये देख लेना, आने वाले 1-1.5 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो 13, 14, 15 तारीख है, इसमें आपको क्या करना, ध्यान से सुनना। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, ये 3 दिन जो है इस फरवरी के मंथ में आपको एक टारगेट करना है, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने का। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक गोट स्ट्रैटेजी दिया था, उसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, आपको याद होगा। एक था कि आप रोज के 7-8 घंटे पढ़ो जो वीक वाले बच्चे हैं, और एक था कि जिसमें 14-14 घंटा पढ़ो। अब उसको भी मैंने मॉडिफाई कर दिया है कि अगर जो पहले से लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें चेंजेस मत करना, लेकिन कोई नया बच्चा ये वीडियो देख रहा है और आप चाहते हो कि कुछ ऐसा प्लानिंग या फिर शेड्यूल या फिर टाइम टेबल मुझे मिल जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा चीज बनाया है जिसको देखते ही आपको अच्छा फील होगा। देख लेना,
पहले तो 8-10 घंटा आप डिसाइड कर लो कि कैसे आपको पढ़ना है, अपने माइंड में बनाओ। ये मैंने नहीं बताने वाला कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, शाम को इतने बजे करना है, मैं नहीं बताने वाला। आपको पूरे दिन में, एक दिन मिलता है 24 घंटे का, सुबह 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, 6 बजे उठो, या फिर सुबह के 10 बजे उठो, आई डोंट माइंड। आपको 8 से 10 घंटे का स्टडी करना है पहले वाले 3 दिन में, यानी 13, 14, 15 तारीख में। अब आप इसको टुकड़ों में कर सकते हो कि सुबह उठा 5 बजे, 5 से 7 2 घंटा पढ़ लिया, 5 से 8 3 घंटा पढ़ लिया, फिर आप जा रहे हो स्कूल, जा रहे हो ट्यूशन जा रहे हो, जो भी है वॉटएवर, उसमें हटा दो, फिर बचे हुए तो आपके स्कूल आवर्स के अलावा आपको यार कम से कम 8-10 घंटा देना है। और मैं तो बोलूंगा अगर स्कूल जाना बहुत जरूरी ना हो इस टाइम पे तो मत जाओ, ट्यूशन जाना बहुत जरूरी ना हो इस टाइम पे मत जाओ। करते, मैं खुद नहीं जाता था, मैं तो वैसे तो 10th तक तो मैं ट्यूशन गया ही नहीं, 11th तक नहीं गया मैं, सीधा पहला ट्यूशन मैंने जिंदगी में लगाया ऑफलाइन में, वो 12th में लगाया था। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है कि मैथ्स के एटलीस्ट 2 चैप्टर करने हैं। जैसे मान लो कि सुबह सुबह आप उठे हो तो सुबह सुबह आप मैथ्स मत करो, सुबह सुबह आप साइंस कर लो। तो साइंस के मैंने क्या बोले हैं, 2 चैप्टर आपको करने हैं। तो साइंस जैसे सब्जेक्ट या फिर एसएसटी जैसे सब्जेक्ट, एसएसटी का तो मैंने 3 से 4 चैप्टर बोला क्योंकि एसएसटी बड़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों आता है। तो अगर सुबह आप मॉर्निंग में 5 बजे उठ रहे हो तो आप थियरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जैसे कि एसएसटी पढ़ लिया आपने, जिसके क्वेश्चन आंसर्स आप बाय हार्ट कर रहे हो, कहीं पे अटक रहे हो, कोई चैप्टर में दिक्कत है, सीधा वीडियो लगाया 2x की स्पीड में। जैसे मैंने बोला कि हमने हर चैप्टर पढ़ा रखा है आपके लिए, हर चैप्टर के 1 शॉट वीडियोस भी मिल जाएंगे, उड़ान बैच के वीडियोस भी मिल जाएंगे जो कि लाइव पढ़ाते थे, अब वो सेव हो चुका है रिकॉर्डेड में। मतलब आप लाइव वाले सेक्शन में जाना, स्क्रॉल करते करते जाना, जो भी उड़ान बैच के वीडियोस है या फिर जो 1 शॉट वाले वीडियोस है लाइव वाले, उसको भी देख सकते हो 2x की स्पीड से। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक एक वीडियो के अंदर पूरे इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएंगे चैप्टर के। तो आप मॉर्निंग में एसएसटी कर लो, दोपहर में आप साइंस कर लो या फिर मैथ्स कर लो, और इवनिंग में आप साइंस कर लो। तो ये 3 सब्जेक्ट करना, इसमें मैंने कोई भी लैंग्वेज नहीं दिया। और रीजन क्या है लैंग्वेज नहीं देने का, कि अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में जब हमने टाइम टेबल का एनालिसिस किया, वापस से करवाता हूं, देखो टाइम टेबल ये रहा हमारा। तो जब हमने टाइम टेबल का एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि 23 मराठी है, ठीक है, पहला पेपर, लेकिन 23 के बाद सीधा अगला पेपर 27 को है, जो कि है इंग्लिश का पेपर। और इंग्लिश के पेपर के लिए हमें गैप कितना मिल रहा है, देखो यहां पे इंग्लिश के पेपर के लिए 3.5 दिन का गैप मिल रहा है। तो 3.5 दिन इंग्लिश के लिए मोर देन इनफ है। पूरा 12-13 घंटा 14 घंटा अगर आप ये 3.5 दिन में पढ़ लोगे ना, इंग्लिश का 98 मार्क्स निकाल लोगे, 99 मार्क्स निकाल लोगे। मैं 100 में से 100 क्यों नहीं बोल रहा, मार्क्स कटते हैं थोड़े बहुत, पॉसिबल है बच्चा, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको अभी से लेके 13 तारीख से लेके 20-22 तारीख तक इंग्लिश, हिंदी, मराठी कुछ मत करो। मैं आपको बताता हूं मराठी के लिए टेंशन मत लो, लेकिन इंग्लिश के लिए तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमको समय मिलेगा। कब, 23 तारीख को जब मराठी का पेपर लिखकर आ जाओगे, उसके बाद से 27 तारीख तक यानी 26 की रात तक आपको सिर्फ इंग्लिश करना है। तो टेंशन मत लो। और हम आपके लिए इतने वीडियोस उस दिन में, उस 3.5 दिन में इतने वीडियोस और इतने लाइव दे देंगे ना कि आपका पूरा इंग्लिश का टेंशन खत्म हो जाएगा। पिछले साल के बच्चों की तरह ट्रस्ट दिखाओ, डेफिनेटली आपको मिलेगा। उसके बाद 27 के बाद सीधा 4 तारीख को पेपर है हिंदी का। तो आप देखोगे तो हिंदी के लिए तो 4.5 दिन छुट्टी दे दिया है। तो क्या अभी 13 तारीख से लेके 20-22 तारीख तक हिंदी पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। 4.5 दिन तो बहुत होता है यार। 4.5 दिन में तो आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, हिंदी छोड़ के। मतलब 4.5 दिन में से 2-2.5 दिन 3 दिन हिंदी पढ़ लो, बाकी जो टाइम मिल रहा है उसमें बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ लेना। मैं तो ये बोलूंगा आप लोग, मतलब आपका इंग्लिश, हिंदी, मराठी का टेंशन खत्म। ठीक है, अब आ जाओ वापस से हमारे प्लानिंग पे। ध्यान देना, ध्यान देना, बिना ध्यान दिए नहीं समझ पाओगे। तो मैंने क्या बोला कि इस 3 दिन में 13, 14, 15 को सिर्फ आप ये 3 सब्जेक्ट करोगे, कोई भी लैंग्वेज नहीं करोगे। ठीक है, अब 15, 13, 14, 15 तारीख को आपने 7-8 घंटा पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं लगभग आप हर दिन इतने इतने चैप्टर्स पढ़ रहे हो। तो ये 3 दिन के हिसाब से आपने एक अच्छा खासा चैप्टर पढ़ लोगे। मतलब मैथ्स का 2 चैप्टर पढ़ लिया, फिर अगले दिन मैथ्स का वापस 2 चैप्टर, अगले दिन वापस से, मतलब 3 दिन के अंदर आपका लगभग मैथ्स के जो टोटल 13 चैप्टर है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों मिला के 13 में से आपके 6-7 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। साइंस में लगभग 6-7 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, और एसएसटी में तो लगभग 10-12 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, ये 3 दिन के अंदर। ठीक है, ये काम हो गया। अब आ जाओ अगले दिन में, यानी कि दिन, डे कौन सा है, 16 फरवरी, 17, 18, 19, 20, ये 5 दिन का मैंने एक साथ स्लॉट रखा। इसमें क्या करोगे, इसमें 7-8 घंटा पढ़ रहे थे, 8-9 घंटा पढ़ रहे थे, 10 घंटे तक मैक्सिमम जा रहे थे। लेकिन ये एक प्योर डेडलाइन है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर शेड्यूल बताया था कि बच्चे 14 घंटा पढ़ना, वो वही वाला शेड्यूल है, 12 से 14 घंटा डेली। और उम्मीद कर रहा हूं इस तारीख से बच्चों का छुट्टी हो चुका होगा, ना तो स्कूल होगा ना तो ट्यूशन होगा। अगर ट्यूशन होगा भी तो बहुत जरूरी ना हो तो मत जाओ, ये मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है, ऐसा क्या ही हो जाएगा ट्यूशन में जो आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। लेकिन आपकी चॉइस है, अगेन मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता। अगर आपके ट्यूशन वाले आपको बुला रहे हैं कि बेटा नहीं आना ही पड़ेगा कंपलसरी है, तो मेरा कोई रोल नहीं है, आप बिंदास जाओ। लेकिन आप अगर स्किप कर सकते हो और आपको लगता है कि वहां जाने से बेटर मैं घर पे बैठ के पढ़ सकता हूं, वीडियोस देख के पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं, सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप अवॉइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बाकी तो मेरा कोई ये रोल नहीं है इसमें। ठीक है, तो 12 से 14 घंटा जो है आपका, आपको हर दिन देना है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले 16 तारीख को
अब जैसे हमने 13, 14, 15 को हमने मिक्स कर दिया था सब्जेक्ट कि आप मैथ्स भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो 2 घंटा, एसएसटी भी 2-3 घंटा पढ़ लो, ठीक है ना। देखो मैथ्स के 2 चैप्टर पढ़ोगे तो कितना घंटा लगेगा, लगभग 3 घंटा लग जाएगा, ठीक है। साइंस के 2 घंटा पढ़ोगे तो मुझे लगता है 2 घंटे में साइंस हो जाता है, ठीक है। और एसएसटी के 3-4 घंटा सिर्फ रीड वगैरह करना है, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बोलूं तो 4 चैप्टर भी पढ़ोगे तो 4 घंटा इज मोर देन इनफ, 1 घंटे में 1 चैप्टर आपका पढ़ के हो जाता है एटलीस्ट। तो आप देखोगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब ये लगभग 8 से 10 घंटे के बीच में 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ा। अलग अलग सब्जेक्ट आप एक ही दिन में पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो 5 दिन का जो मैंने स्लॉट लगाया है, इसके अंदर सिर्फ एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, ताकि दूसरे सब्जेक्ट का ध्यान भी ना आए। एक दिन मिला है, एक दिन में 12 से 14 घंटा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पकड़ोगे। जैसे 16 तारीख को आपने पकड़ा सिर्फ मैथ्स 1, जितना पढ़ सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने वीडियोस देख सकते हो देख डालो। और मेरा सजेशन हमेशा अपने बच्चों को होता है, जो कि टिप्स में भी बताने वाला हूं, रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। मैं अगेन बोलूंगा, हमारे चैनल पे रिकॉर्डेड वीडियोस भी है, लाइव भी है, वन शॉट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियोस 2x की स्पीड पे आप लगा सकते हो, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस देख के एक दिन में आप चाहोगे तो ये पूरा मैथ्स 1 पढ़ के खत्म कर सकते हो, और प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। पूरे एक दिन के 12-14 घंटे के अंदर आपका मैथ्स का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर जब एग्जाम्स के बीच में जो गैप होते हैं ना, उसमें सिर्फ रिवीजन करना रहेगा और कुछ नहीं। तो ये कर लेना। सेम 16 तारीख हो गया, मैथ्स 1 पढ़ लिया, भूल जाओ मैथ्स 1। 17 तारीख को नई दिन नई शुरुआत, साइंस 1 पढ़ लो भाई। 14 घंटा पढ़ोगे, साइंस 1 में 10 चैप्टर है। मेन चैप्टर्स की बात करूं तो सिर्फ 6-7 चैप्टर मेन है। तो क्या कोशिश अगर करोगे तो 6-7 चैप्टर एक दिन में नहीं कर पाओगे। सिर्फ साइंस 1 सुबह से लगे पड़े हो, सिर्फ पीवाईक्यू, सिर्फ आईएमपी, सिर्फ हमारे वीडियोस देख रहे हो, तो भाई दिमाग में पूरा साइंस 1 फिट हो जाएगा। ये करके देखो एक बार, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। 21 उठाओ, याद करना शुरू करो। अगेन मैं बोलूंगा आप लोग को। फिर 18 तारीख को साइंस 1 जो पढ़ लिया, अगले दिन भूल जाओ, मैथ्स 2 पे आ जाओ। मैथ्स 2 पूरा, अब 7 चैप्टर है मैथ्स 2 में, अरे 4 चैप्टर कर लोगे, 5 चैप्टर तो कर लोगे पूरे दिन में 14 घंटे में से, तो वो करना है। सेम 19 तारीख को आ जाओ, साइंस 2 कर लो। साइंस 2 में से 10 में से जो भी 6-7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको कर लो। और लास्ट में 20 तारीख वाला दिन एक बार फिर से एसएसटी उठाओ। इसमें जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, तीनों को मिक्स करके थोड़े थोड़े चैप्टर्स पढ़ लो। एक बार 20 तारीख आपका खत्म हो जाएगा तो आप यहां पे एक थम जाओ, और उसके बाद आप लोग को शुरू करना है अपने एग्जाम्स की एलएमआर, यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन, जो कि हम भी आपको पढ़ाएंगे। एलएमआर आपको पता ही है, हमारे चैनल पे लास्ट मोमेंट रिवीजन हर बार आता है। तो आ जाना है डे 21 और 22 पे, यानी 21 तारीख और 22 तारीख, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप करोगे मराठी सब्जेक्ट, क्योंकि 23 तारीख को आप लोग का मराठी का पेपर है। तो 2 दिन तो चाहिए होता है मराठी के लिए। जो जिसका मराठी वीक है वो एक दिन पहले से कर सकता है, 20 तारीख से कर सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मराठी भी अगर आप चाहो 2 दिन में 14-14 घंटा अगर पढ़ते हो, डेली 14 आवर्स पढ़ते हो, तो मराठी भी 2 दिन में हो जाएगा। और हम मराठी के लिए कई सारे वीडियोस इस 2 दिन 3 दिन के अंदर इतने डाल देंगे कि आप सिर्फ उतना देख लोगे तो आपका ग्रामर हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, पैसेज हो गया, पोएम हो गया, वो सारी चीज कवर हो जाएगा। और अगेन मैं बताना चाहता हूं, अभी से पढ़ना चाहते हो तो बस सर्च करना कि 10th मराठी ऑल ग्रामर बाय JR ट्यूटोरियल्स, 10th मराठी राइटिंग स्किल, उपयोजित लेखन म्हणतात आम्ही मराठी, तो वो आप सर्च करो, बाय JR ट्यूटोरियल डाल के वीडियो मिल जाएगा। पैसेज में से आंसर कैसे लिखे, पोयम का आंसर कैसे ढूंढे, एप्रिसिएशन क्या होता है, ये सारा चीज अगर आप सर्च करोगे हमारे चैनल बाय JR ट्यूटोरियल्स डाल के यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करोगे तो डायरेक्ट वीडियो मिलेंगे। या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, मराठी का फोल्डर्स बने होंगे राइटिंग स्किल, ग्रामर के, या फिर अलग अलग चीजें बनी होगी, उसमें जाके वीडियो ढूंढ लो। अभी से कर लोगे, ट्रस्ट मी, आपका सारा टेंशन मराठी का खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 दिन का कंप्लीट प्लानिंग। और एक बार 23 तारीख को मराठी का पेपर लिख कर आ जाना, फिर वापस 3.5 दिन का छुट्टी है, इंग्लिश का पढ़ोगे, वापस से इंग्लिश का पेपर लिख कर आओगे, उसके बाद 4-4.5 दिन हिंदी का छुट्टी है, हिंदी पढ़ लोगे, और उसके बाद फिर मैथ्स 1 मैथ्स 2 का सिलसिला, साइंस 1 साइंस 2 का सिलसिला रहेगा। लेकिन आपने इतने सारे ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। और ट्रस्ट में वहां पे भी इतने सारे वीडियो दे दूंगा कि कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड वीडियो है, चैप्टर के वीडियो है, वन शॉट वीडियो है, उड़ान बैच के वीडियो है, वो आप देखते रहो। लाइव हो रहा है, लाइव भी देखते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है, जो कि मैं आपको अभी टिप्स देने जा रहा हूं, याद रखना। आखिरी जो टिप्स मैंने इस वीडियो में कहा है आपको कि मैं आपको क्या दूंगा, टिप्स दूंगा। कहां गया भाई टिप्स, थोड़ा सा रुक जाओ, सब इंपॉर्टेंट टिप्स। ये देखो, ये कुछ टिप्स जो देने जा रहा हूं इसको सुन लो। सबसे पहले, स्टडी जब कर रहे हो तो 50-10 मिनट रूल अप्लाई कर सकते हो। 1 घंटा पढ़ रहे हो ना पहले, मतलब 1 घंटे का जो टाइम है, 1 घंटे में 50 मिनट पढ़ना, 10 मिनट ब्रेक ले लेना, या फिर 55 मिनट पढ़ना, 5 मिनट ब्रेक ले लेना, फिर अगला करना, फिर अगला करना। तो ऐसे 2-3 घंटा लगातार जब पढ़ रहे हो तो 1 घंटा में से 50-55 मिनट पढ़ाई, 5-10 मिनट ब्रेक, ऐसा कर सकते हो। मतलब टुकड़ों में करना ताकि दिमाग दुखे ना। डोंट जस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। बच्चे क्या होता है, सिर्फ रीड कर लेते हैं कभी कभी, जो भी आप नोट से पढ़ते हो, 21 डाइजेस्ट टेक्स्ट बुक जो भी है, तो सिर्फ रीड नहीं करना है, उसको समझने की कोशिश करना है, और जितना लिख के रफ हैंडराइटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करना है। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस पे फोकस करना है 1.5x की स्पीड, 2x की स्पीड से, और लाइव से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि लाइव में आप 1x मतलब नॉर्मल स्पीड में देख रहे होंगे लाइव। तो अगर मान लो 2 घंटे का लाइव चल रहा है, 4 घंटे का लाइव चल रहा है, तो आप एक्चुअल में 4 घंटा दे रहे हो वहां पे,
और वहां पे बच्चे चैट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है, लेकिन वही चीज जब रिकॉर्डेड में है आपके पास हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो वही 2-4 घंटे का कंटेंट आप 1-2 घंटे में भगा के देख सकते हो और समझ में आ जाएगा, और फिर आप उसको याद करने बैठोगे, बिकॉज आपका 10th स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड मोर लर्निंग एंड मोर प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? तो ये चीज करना है, तो टाइम आपके लिए मैटर करता है, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, याद रखना। इसके अलावा इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, बहुत जरूरी है। हैंडराइटिंग का स्पीड भी होना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी भी होनी चाहिए, और साथ में प्रेजेंटेशन। हमने जस्ट 1-2 दिन पहले इसी चैनल पे प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा जरूरी वीडियो है, जाके देख लो कि कैसे आप पहला जो आंसर शीट का फ्रंट पेज होता है, देखो ये आंसर शीट है आपका, ये आंसर शीट का फ्रंट पेज होता है, कैसे फिलअप करोगे, क्या गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती कुछ हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, उसके अंदर कैसे प्रेजेंटेशन करना है, क्वेश्चन को आंसर कैसे लिखना है, ये सारी चीज बताया उस वीडियो में, जाके चेकआउट कर लो। इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने पढ़ लिया वो तो ठीक है, लेकिन अब जो समय है सिर्फ और सिर्फ आप पीवाईक्यू के ऊपर कोशिश फोकस करना, प्रैक्टिस करना, और जिसके लिए जो भी हमारे उड़ान बैच के वीडियोस बने हुए हैं, चाहे पहले के हो चाहे अभी के हो, वो उड़ान बैच के वीडियोस भी हर चैप्टर के अगर आप देख लोगे, जो कि 1-1 घंटे का ही होता है, और वो तो आप सेव हो चुके हैं, यानी आप उसको 2x की स्पीड पे लगा सकते हो, मतलब हर चैप्टर सिर्फ आधे घंटे का रह गया, तो उड़ान बैच के वीडियो या फिर वन शॉट वीडियोस देख लोगे ना, उतना ही आपके लिए काफी हो जाएगा। तो प्लीज सर्च करके पढ़ते रहो, इतना मैं बोलूंगा। एंड मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, मैथ्स भी लोग रीड करके चले जाते हैं और एग्जाम में जाके फंस जाते हैं कि भाई इसका बाद का स्टेप कैसे आएगा, क्या आएगा, तो फंस जाते हैं। तो मैथ्स को प्रैक्टिस करो, सिर्फ रीड नहीं करना, सिर्फ देखना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स भी थे, कुछ प्लानिंग थी, कुछ स्ट्रैटेजी थी, अगर आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर लेते हो, मैं गारंटी देता हूं 90% जो है वो आपका राह देख रहा है, वो आपका देख रहा है कि कब आएगा ये बंदा मेहनत करके, कब मेरे पास आएगा और ये 90% का वर्ल्ड कप उठाएगा। तो ये मेहनत करना है, क्योंकि अब की बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल्स, मन लगा के पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आवर JR फैमिली, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। वैसे और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपका कमजोर है, क्या चीज है, कौन सा वीडियो हम और बना सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा है, कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई, तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।